हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो गाइज आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है 1 जुलाई को, और आपकी डेट्स निकल चुकी हैं प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। 17 अगस्त, 23 अगस्त एंड 24 अगस्त आपकी प्रीलिम्स की, और मेंस की एग्जाम आपकी डेट अक्टूबर में है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से प्लान करना है और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जो पैटर्न चेंज हुआ है अब की बार, उसके बारे में। हालांकि हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, बट इसमें हम डिटेल्ड बात करेंगे आज कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या आपके टेंटेटिव टॉपिक्स हो सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको जरूरत पड़ने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। गाइज आप अपने आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसबीआई की या आरआरबी की, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं ये समझने के लिए कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, उनके सॉल्यूशन और उनके साथ साथ एनालिसिस भी आपको इसको गाइड बुक में मिलने वाला है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नाम और अपना डिटेल्स डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये गाइड बुक जाके डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और गाइज अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए अपने हर एग्ज़ाम की तैयारी, हर बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है आपको। गाइज ये है हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक, जिसमें आपको सिर्फ क्वांट्स नहीं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स की अपडेटेड क्लासेस, ठीक है, और ये सभी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेंटरशिप, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। इस कोर्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। अगर आपको सीधा जाना है तो मैं 10 सेकंड लेके बताता हूँ। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है edutap.in। जैसे ही edutap.in आप सर्च करेंगे, ये हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये जो बैंकिंग कोर्सेज है इस पर क्लिक करेंगे, यू विल सी आर बैंकिंग महापैक कोर्स। इसमें आपको सारी डिटेल्स, यहाँ ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, आप यहाँ पढ़ सकते हो क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं। वैसे मैंने बता भी दिया है आपको, लेकिन इसके साथ साथ याद रखना गाइस, इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। तो अगले साल जून तक आप इसको यूज़ कर पाओगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। और जो भी चेंज, जो नया पैटर्न है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो मॉक टेस्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इस पे अभी हम फ्लैट 72% ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज कैपिटल विक्ट्री। सो कम जॉइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी, ठीक है। तो गाइज ये तो था हमारे कोर्सेज के बारे में। अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन में जो चेंज पैटर्न आया है और जो टेंटेटिव टॉपिक्स हो सकते हैं इस साल के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी आई है आपकी 5208, 5208, तो लगभग 5200 बोलो, 5210, ये आसपास इतनी वैकेंसी आई है। और आपकी प्रीलिम्स की डेट है 17, 23 एंड 24 अगस्त, और मेंस का एग्जाम आपको अक्टूबर में आएगा, जिसकी डेट बाद में आएगी प्रीलिम्स के बाद। और इंटरव्यूज का दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। तो अगले 6 महीने में आपकी मतलब पूरा प्रोसेस जो है सिलेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट फिर उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, इस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। इसके डिटेल में भी अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। फिर मेंस में अगर हम बात करें तो रीजनिंग, डीआई, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये रहता है। और फिर मेंस में आपका इंटरव्यू पार्ट रहता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू पार्ट रहता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आपकी बार क्या चेंजेस आए हैं गाइस। तो प्रीलिम्स में उन्होंने, पहले क्या होता था गाइस, जो वेटेज होती थी वो बराबर होती थी, मतलब इंग्लिश की 30 क्वेश्चंस की 30 वेटेज, क्वांट्स की 35 की 35 और रीजनिंग की 35 की 35 होती थी। लेकिन अब की बार इंग्लिश की तो वही है 30 मार्क्स, लेकिन क्वांट्स की 35 क्वेश्चंस की वेटेज है 30 मार्क्स, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस की वेटेज है 40 मार्क्स। तो रीजनिंग को ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बाकी सब आई थिंक सिमिलर है। आपकी सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट है, और टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे आपको अपने 100 क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए, ठीक है। इसमें कट ऑफ जाती है गई 48.5, 49.75, 50.5, तो लगभग 50% के आसपास रहती है। तो अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे विद एक्यूरेसी, ठीक है, अगर आपके 55 से ज़्यादा मार्क्स बन गए तो यू कैन बी श्योर कि आपको मेंस के लिए
कॉल ज़रूर आएगा, आपको मेंस को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन क्या, अब क्वेश्चन ये है क्या सर, क्या जिनकी सबकी कट ऑफ क्लियर है वो सबको एग्जाम में मेंस के लिए बुलाएंगे? आप एक बार नीचे देख लो गाइस। फर्स्ट कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ। तो मिनिमम कट ऑफ जो होगी वो तीनों की आपको क्लियर करनी होगी, विच इज टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। अब एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑनलाइन मेंस का जो एग्जाम होगा। अब ये नॉर्मली 10 टाइम्स बुलाते हैं गाइस, जैसे अगर 5208 है तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो अगर 5000 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना 50,000 बच्चों को वो मेंस के लिए, या 52,000 बच्चों को रफली वो मेंस के लिए इनवाइट करने वाले हैं। तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना ही इज नॉट इनफ, आपको उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है। अब अगर मेंस की बात करें, मेंस में एग्जाम में गाइस पहले आपको रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे और इसकी वेटेज थी 60 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस थे, इसकी वेटेज 50 मार्क्स। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और डेटा एनालिसिस एंड डीआई, ठीक है, इसके 35 क्वेश्चंस की वेटेज 50 मार्क्स। ये टोटल कितने बन जाते हैं आपके 60 प्लस 50 110 प्लस 40 150 प्लस 50 200। तो 145 क्वेश्चंस की वेटेज अब आपकी 200 मार्क्स होने वाली है। और इसके सेक्शनल टाइमिंग अलग अलग हैं। रीजनिंग का 50 मिनट्स, जीए का जनरल अवेयरनेस का 25 मिनट्स, इंग्लिश का 40 मिनट्स और डीआई का 45 मिनट्स। तो टोटल 2 घंटे और 30 मिनट का, 2 घंटे 40 मिनट का आपका ये पेपर होगा, 2 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज होंगे। अब इंग्लिश का फिर इसके बाद अलग से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा। गाइस ये है जो पैटर्न चेंज हुआ है। अब की बार, मतलब पिछली बार तक हमें एस्से और लेटर आते थे आपके एग्जाम में, लेकिन अब की बार उन्होंने मेंशन किया है कि अब की बार एस्से और कॉम्प्रीहेंशन आएगा। मतलब आपको एक पैसेज दिया होगा और उसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको पैसेज पढ़ के 2 या वो 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये है डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, वेटेज है 25 मार्क्स और इसकी ड्यूरेशन होगी 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में आपको एक एस्से लिखना होगा और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के उसके आंसर करने होंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे गाइज ये पैटर्न चेंज होंगे, हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी लेवल को उनको बढ़ाना पड़ेगा। अब बच्चों को लेटर बड़ा आसान लगता था, उसमें बस वो 10 स्टेप लेटर याद किया और जाके ठीक ठाक लिखा है, उसमें भी मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश को, जब आप सेंटेंसेस खुद से लिखते हो तो आप कैसे सेंटेंसेस क्रिएट करते हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लॉजिकल हैं, टू द पॉइंट हैं, कोहेरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इसमें आप टेस्ट करने वाले हैं। और उसने ये देख लो नीचे क्या लिखा हुआ है, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन, अब ये ऐसे के टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ईएसआई, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट इवेंट्स एंड एथिक्स। ये 4 चीज़ें एक्सेट्रा वाले उन्होंने मेंशन किया है। इसके टेंटेटिव टॉपिक्स भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन अब आपको समझना है कि किस तरह के अब उन्होंने एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, लेवल जो है वो बढ़ा दिया है कि अब की बार से पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। और उन्होंने एक चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की है, ये देखना, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है इट मे बी इवेल्युएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। मतलब जैसे एआई होता है या आपकी ग्रामरली जो होता है, ये आपकी गलतियां निकालता है, तो ऐसे ही इनके सॉफ्टवेयर से वो टेस्ट करेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के। तो गलतियों की मतलब गुंजाइश नहीं रहेगी अब इसमें, गलतियां करोगे मार्क्स डिडक्ट होंगे, याद रखना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, टाइपोस, स्पेलिंग एरर्स और एनी पंक्चुएशन एरर दैट यू माइट मेक, ठीक है, वो हर चीज़ पे अब मार्क डिडक्ट होगा। एंड फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, मतलब ग्रामेटिकली ठीक है, लॉजिकल है, सही टू द पॉइंट है, ये सारे वो एक सॉफ्टवेयर से इवेल्युएट कराएंगे। द स्कोरिंग मैकेनिज्म इज ड्यूली वैलिडेटेड एंड इवेल्युएट्स प्रोफिशिएंसी ऑफ टेस्ट टेकर्स। तो मतलब ये समझना है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो ह्यूमन बींग से वो इवेल्युएट नहीं करेंगे, वो सॉफ्टवेयर इवेल्युएट करेगा, जैसे एआई करता है कोई, या कोई भी आपका ये चैट जीपीटी हो गया, ग्रामरली हो गया, ये आपका टेस्ट करता है। ऐसे ही आपका आंसर टेस्ट होंगे, तो इसमें गलतियां, हर गलती पकड़ी जाएगी। तो ये चीज़ उन्होंने स्पेशली मेंशन की है आपकी बात, ठीक है। तो जो अब पैटर्न चेंज हुआ है एस्से और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं आपको टेंटेटिव टॉपिक दे के जा रहा हूँ जो आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो जो उन्होंने मेंशन किया है। पहले इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर था, तो पहले इकोनॉमी पे, द रोल ऑफ इकोनॉमी टेक्नोलॉजी इन शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इन इंडियाज इकोनॉमिक एजेंडा, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया,
infrastructure development and its impact on India's economic growth, trade policies and international relations, employment trends and job market dynamics in India, financial inclusion and banking reforms, environmental sustainability and green initiatives, and urbanization and smart cities. तो ये हो गया आपके इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक. अब रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, मैं आपको बैंकिंग वाले भी बताऊंगा, बट मैं आपको सारे टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे. सोशल इश्यूज में जैसे जेंडर इक्वालिटी हो गया, यूथ एम्पावरमेंट हो गया, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हो गया, एजुकेशन इक्विटी हो गया, एड्रेसिंग अर्बनाइजेशन चैलेंजेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, रेशियल एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन. अब डिस्क्रिमिनेशन पे तो शायद नहीं पूछते वो क्योंकि क्रिटिकल टॉपिक है, बट फिर भी इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, यस, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, ये आ गए आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. हेल्थ के ऊपर आ सकता है, ठीक है, हेल्थ केयर के ऊपर या आयुष्मान योजना के ऊपर. तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी हैं. तो मेजर जो कंसर्न्स हैं, ठीक है, जैसे हो गया एक तो अपना इक्वल, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ठीक है, या रूरल लाइफ जो जिसको हम बोलते हैं ना रूरल ग्रोथ ऑफ रूरल सेक्टर, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि एड्रेसिंग अर्बनाइजेशन चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, अगर हम बात करें इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये देखना गाइस, डिजिटल ओनली बैंक्स, नियो बैंक्स जिसके हम बात चल रही है आजकल, ये सिर्फ डिजिटल बैंक्स होंगे. ऑफलाइन जो आपके बैंक्स की जो शाखाएं हैं वो कम होती जाएंगी. CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI एक्सपेंशन, रोल ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, ब्लॉकचेन एंड इट्स पोटेंशियल इन रेवोल्यूशनाइजिंग बैंकिंग ऑपरेशंस, cyber security challenges in the age of digital banking, the rise in fintech and its impact on traditional banking, UPI, CBDC and the future of digital payments, artificial intelligence in banking, AI, role of AI in banking, या जिसको हम आजकल बैंक अश्योरेंस भी बोल रहे हैं. बैंक अश्योरेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के, कैसे आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हो, या कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर इंडियंस के, मतलब गरीब के लिए कैसे प्रोडक्ट होना चाहिए, अमीर के लिए, मिडिल क्लास के लिए कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो सब भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो दीज आर टेंटेटिव टॉपिक्स फॉर बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी. फिर आते हैं कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ethical consideration, rise of 6G technology, augmented reality and virtual reality, renewable energy innovation, cybersecurity challenges in the era of IoT, Internet of Things, and emerging trends in biotechnology. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. और अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो ग्लोबल माइग्रेशन ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन, गिग इकोनॉमी, सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी, एंड हेल्थ केयर इनइक्वालिटी. तो ये हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो आप करंट अफेयर्स में इनको टारगेट कर सकते हो. और एथिक्स से रिलेटेड उसने एथिक्स भी मेंशन किया था. तो इंटेग्रिटी, द कॉर्नरस्टोन ऑफ एथिकल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, एथिकल डिलेमा इन public service, balancing duty and conscience, role of ethics in combating corruption and financial misconduct, professional ethics in digital age, and importance of ethical leadership in governance and banking. तो ये कुछ ethics से related भी आपके टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं. तो रफली वो गाइज आपके बार हमें लग रहा है वो आपको चॉइसेस देंगे, 3 से 4 चॉइस, और उनमें से कोई एक टॉपिक चूज करके आपको अपना ऐसे लिखना होगा. तो मैंने काफ़ी सारे लगभग 30-40 आपको टेंटेटिव टॉपिक्स दे दिए. इनमें से आपको जो इंपॉर्टेंट वाले लगते हैं उनको ज़रूर कवर कीजिएगा. और आई होप आपको अब जो चेंज पैटर्न है वो समझ आ गया होगा कि अब की बार एस्से और लेटर नहीं आएगा, अब की बार एस्से और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा. और कॉम्प्रीहेंशन आप कहाँ से तैयार कर सकते हो? आप सोच रहे हो सर हमें तो पता ही नहीं कॉम्प्रीहेंशन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कैसे करना है. तो गाइज उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक में. ये सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अपने मॉक टेस्ट जो आप अपने एग्जाम से पहले दोगे. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 5 मॉक टेस्ट हैं जो आप बिल्कुल एग्जाम के इंटरफेस पे दोगे, जैसे एग्जाम में इंटरफेस होता है, और वही ऐसे आपकी हैबिट डेवलप होगी कि आप 30 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो. तो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स. इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो यू कैन चेक आउट द लिंक एंड गेट योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक. तो गाइज ये वीडियो था, ये सेशन था आपके चेंज पैटर्न और टेंटेटिव टॉपिक्स फॉर द ईयर 2025 के लिए. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प मिलेगी इससे. तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. और गाइज अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. Right? So thank you so much, and I hope we will help you in your journey ahead, and we promise to be there for you throughout your preparation. So thank you so much once again. Happy learning to all of you, and all the very best, guys.